बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी है और दिन है मंगल का। पीटीआई का इस वक्त सबसे अहम मामला है बल्ले के निशान का मामला। बल्ले के निशान पे आज ये बड़ी पेशरफ्त हुई है कि 2 रुकनी बेंच जो पेशावर हाई कोर्ट का है उसने समाअत की है और उस समाअत में वैसे तो वो बड़ी तवील समाअत थी, लेकिन एक ब्लंडर जो सिकंदर सुल्तान राजा का पकड़ा गया है उसका तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा फैसला फ़ायदा होने जा रहा है। मामला यह है कि तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक इंसाफ ने जो अपना वहाँ पर केस लड़ा, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने और बैरिस्टर गौर साहब ने, उन्होंने अदालत को ये बात बताई कि जनाब इन्होंने हमें जब हमने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया और उसका रिकॉर्ड जमा कराया उसके बाद इन्होंने फैसले ही डायरेक्ट जारी कर दिया और बल्ले का निशान ले लिया। उन्होंने हमें कोई शोकॉज नोटिस जो है वो जारी नहीं किया था। अदालत ने उनसे पूछा, इलेक्शन कमीशन के वकील से, कि आप ये बताएं कि आपने क्यों नहीं इनको शोकॉज नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा मामला पहले चल रहा था, पहले हमने किए थे। उन्होंने कहा नहीं, आप इतना बड़ा इकदाम करने जा रहे थे कि आप बल्ले का निशान एक जमात से उसका सिंबल लेने जा रहे हैं और आप उसको शोकॉज ही नहीं कर रहे, आप उसको बता ही नहीं रहे कि हम तुम्हारा ये रिजेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारा ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन है और हम एक्सट्रीम स्टेप लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें नोटिस कर रहे हैं। तो इसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के वकील के पास नहीं था। अच्छा, आज एक और वारदात की गई। आज वारदात ये की गई कि कल कोई वाक़या वहाँ पे हुआ था फायरिंग का, उसको बुनियाद बना के आज जो है वो हड़ताल का ऐलान करवा दिया गया वकला जो वहाँ की तंजीम है उसके ज़रिए। अच्छा, उससे हुआ ये कि जब उनसे तंजीम से ऐलान करवा दिया गया हड़ताल का, तो बहाना ये बनाया गया कि जो फ्रीक हैं इस केस में, जो पीटीआई के जो है वो उहदेदार बन के जो अदालत में गए थे कि जनाब हम इंटर पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते थे और मौका नहीं दिया गया, उनके वकील पेश नहीं हुए और बहाना ये बनाया गया कि जनाब आज तो हड़ताल है, वकील पेश नहीं हो रहे हड़ताल की वजह से। तो अब अदालत ने कल सुबह 9 बजे तक ये मामला जो है वो मुलतवी किया है, समाअत मुलतवी की है और अदालत ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि अगर कल जो है वो उनके वकील आए तो उनको सुन लेंगे, वरना फैसला सुना दिया जाएगा। तो अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तकरीबन 16 घंटे के अंदर 16 घंटे बाद जो है वो बल्ले के निशान पर फैसला हो जाएगा। अच्छा, एक और मामला यह है कि ये मामला कल सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में ये कल लगा हुआ है 9:30 से लेके 11 के दरमियान इसकी समाअत होने, लेकिन क्योंकि उस दौरान पेशावर हाई कोर्ट में समाअत चल रही होगी तो मेरा ख्याल है कि हामिद खान साहब पेश होकर सुप्रीम कोर्ट को ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दे, या वो कहेंगे कि हम अगर वहाँ से हमें जो है वो उस फैसले पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हुए, अगर बल्ला ये 2 रुकनी बेंच भी ले लेता है तो फिर हम जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। कोशिश उनकी शायद ये हो कि मामला पेंडिंग रहे, ये भी हो सकता है कि अदालत डिस्पोज ऑफ कर दे और कल तक इसको पेंडिंग रख ले, तो ये बहरहाल कल पता चलेगा। लेकिन अब मसला ये है कि पहले आप पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करना है। वैसे तो जो आज की कार्रवाई है उसमें तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि बल्ला पीटीआई को मिल जाएगा। जितना भोंडा, जितना घटिया जो है वो ये फैसला है इलेक्शन कमीशन का, और पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये फैसला उन्होंने क्यों किया है और वजह एक ही है, वो एक शख्स सज़ा याफ्ता मुजरिम जिसको लाया गया था, जिसको यहाँ ला के नहा धुला के और उसको बड़ी पारसा बनाने की कोशिश की जा रही है। अदालतों ने उसको पारसा बना दी है, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अवाम की नज़रों में आज भी अवाम को पता है कि कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन लुटेरा है। और अवामी अदालत में जो है वो जो चोरों डाकू लुटेरों को क्लीन चिट देने वाले हैं वो भी नंगे और गंदे हो रहे हैं, और जो लाडला है वो तो पहले से ही गंदा है और नंगा है लोगों की नज़र में। और ये है कल अब बल्ले का मामला जो है वो फैसला हो जाएगा। तो कल अच्छा इसमें आप ये देखें ना कि एक तरफ पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ आज ही नैब ने मज़ीद जो इंक्वायरीज़ हैं और जो जहाँ जहाँ शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ किसी इदारे में कोई पिछले 3 दहाइयों का कोई केस पेंडिंग है, कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कोई चोरी डकैती लूट मार का कोई मामला भी पेंडिंग है ना, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल के ख़त्म किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। आज भी नैब ने कुछ शरीफ ख़ानदान के हवाले से जो उनके पास पेंडिंग चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी, वो बंद कर दी। मतलब वो किए पहले है, लेकिन मेरे ख्याल खबर आज तफसील सामने आई है। अब मसला ये है कि यानी अब इस वक्त नवाज शरीफ इतना लाडला है कि हर जगह पे जिस तरह से वो आप सर्च नहीं करते कि नाम लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट, कोई डिटेल्स हो, हर यानी एंटी करप्शन हो, नैब हो, बाकी सारे इदारे, वो लिखते हैं नवाज शरीफ या शरीफ सिर्फ लिखते हैं कि शरीफ जितने आ रहे हैं, कहीं शहबाज शरीफ ना हो, कहीं मरीम नवाज शरीफ ना हो, कहीं नवाज शरीफ ना हो, कहीं जो है वो कोई और शरीफ ना हो, तो शरीफ लिखते हैं, गूगल करते हैं, गूगल तो नहीं करते यानी वहाँ सर्च मारते हैं, क्लिक करते हैं, सर्च में जो शरीफ आता है उसमें देखते हैं कि इनमें से किसी शरीफ का ताल्लुक शरीफ ख़ानदान से ना हो, अगर है तो वो केस फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। ये इस मुल्क के अंदर निज़ाम चल रहा है, ये इस मुल्क के अंदर हम निज़ाम को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं, अंधेरों में लेकर जा रहे हैं मुल्क को, कि चोरों डाकुओं लुटेरों का बजाय एहतसाब करने के, देखें ये मुल्क उस सूरत में आगे जा सकता है जब चोरी डकैती लूट मार करने वालों को आप सरेआम फांसियाँ लगाएं, आप उनको मिसाल बनाएं, यहाँ पे किसी चौक चौराहे में उनको फांसी दें, लाइव दिखाएं कि ये फांसी लग रही है, और जो चोर डाकू लुटेरे कब्रों में चले गए हैं
उनको कब्रों से निकाल के आप उल्टा लटकाएं और आप मैसेज दें कि जनाब इस मुल्क में आप चोरी डकैती और लूट मार की कोई गुंजाइश नहीं है, ये मुल्क अब मजीद इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, अब इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, चोरों डाकू लुटेरों को चुन चुन के उनके केसेस बंद किए जा रहे हैं। कोई आप बड़े से बड़े चोर और डाकू का नाम लें, इस वक्त वो हमारे निज़ाम का सबसे बड़ा लाडला होगा। ये हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम चल रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान के ऊपर मजीद सख्तियाँ बढ़ी। इमरान खान की आज जो है वो एक और 9 मई से मुतल्लिक वाक़े में गिरफ्तारी डाल दी गई है और आज जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान साहब की ज़मानतें मुस्तरद कर दी हैं। तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में दोनों में इमरान खान की ज़मानतें जो है मुस्तरद कर दी हैं। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो ये तोशाखाना केस है ना, इसके हवाले से आप साकिब बशीर साहब के यूट्यूब चैनल पर जाएँ और एक वीडियो आपने लाजमी देखनी है जो साकिब बशीर साहब ने की है सुहेल रशीद साहब के साथ। वो आप वीडियो सुने, आपको पता चलेगा कि ये तोशाखाना केस है क्या ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है सुहेल रशीद साहब ने। वो सुनने से तल्लुक़ रखता है, वो मैं एक्सप्लेन करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर जिस तरह से तैयारी है उनकी सुहेल रशीद साहब की, ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया है। तो आप ज़रूर सुहेल रशीद साहब का इंटरव्यू जाके और साकिब बशीर साहब के यूट्यूब चैनल पर सुने कि उन्होंने जो बताया है कि 1 करोड़ 80 लाख का जो गिफ्ट था, जिसको 90 लाख रुपए दे के और रखा गया था जो तोशाखाना का, उसकी कीमत लगवाने की कैसे कैसे कोशिश की गई। जब सारी कोशिश नाकाम हो गई, बाहर से एक बंदे को उसे कीमत लगवाई गई और कीमत लगवाई गई है कोई 3 अरब 16 करोड़ और इतनी कोई, वो सारी उन्होंने तफसील बताई और उन्होंने सारा बताया कि क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। इंतहाई भोंडा केस। अच्छा, उसमें भी आप आज तोशाखाना में इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म भी आयद हो गई है और अलकादिर में भी फर्द जुर्म आयद करने के लिए कॉपीज तकसीम कर दी हैं। देखें, 2 वकला हैं इमरान खान की लीगल टीम में जो इस केस में जाते थे, जो इंसाफ हुसैन पंजोता साहब और नईम हैदर पंजोता। ये बहुत टफ टाइम दे रहे थे जज मोहम्मद बशीर साहब को। अगर आज ये अंदर होते तो फर्द जुर्म लगनी ही नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि इन दोनों को आज बाहर रोक लिया गया, इनको नहीं जाने दिया गया, क्योंकि ये दोनों जो है वो टफ टाइम दे रहे थे जज मोहम्मद बशीर साहब की जो वारदातें हैं, जो 2 नंबरी हैं, जिस तरह का वो किरदार अदा कर रहे हैं जज मोहम्मद बशीर साहब। तो ये उनको रोकते थे, ये दरखास्तें दायर करते थे, उसका उनको जवाब देना पड़ता था, ऑर्डर करना पड़ता था जज मोहम्मद बशीर साहब को। अब ना तो वो बेचारे इतने जो है वो इस वक्त जो आप कहें कि जो जिस तरह से भोंडे अंदाज से वो चीज़ें चला रहे हैं, उनके पास लिखने को कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर दरखास्तें दायर करेंगे, मुझे इस पर जजमेंट फैसला लिखना पड़ेगा, फैसला लिखूंगा वो ऊपर चैलेंज हो जाएगा, तो बेहतर है इनको बाहर ही रोक लो। और उनको बाहर ही रोक लिया गया इंतजार से पंजोता और नईम हैदर पंजोता को, और वो अंदर जा ही नहीं सके। तो ये अब इमरान खान साहब पर एक केस में आज फर्द जुर्म लगा दी गई है, एक में आगे तारीख मुकर्रर कर दी गई है, ट्रायल इनका तेज़ी से चलाया जाएगा। और अब इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरखास्तें हैं जो मुस्तरद हुई हैं, ये आप जाएंगी पाकिस्तान के अजीम तरीन जज, इंसाफ का बोल बाला करने वाले जज। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कम जज गुजरे, जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये उनके पास जाएगा और फिर ये एक समात होगी, फिर इस पे नोटिस होंगे, फिर दूसरी समात 1 हफ्ते बाद होगी, फिर एक वकील आएगा, फिर वो छुट्टी मांगेगा, फिर चलते चलाते हो सकता है दरमियान में जज साहब भी छुट्टी पे कोई तबीयत ठीक ना हो, और उसके बाद फिर करा के कोई 1.5 माह बाद मुस्तरद होंगी ज़मानतें इमरान खान की। इस वक्त तक जो निज़ाम चल रहे हैं इमरान खान के हवाले से 1.5-2 माह बाद मुस्तरद होंगी ज़मानतें, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, फिर काजी साहब इसको लगाएंगे 15 दिन बाद, और 15 दिन बाद वो सरदार तारिक मसूद साहब के पास लगा के, और सरदार तारिक मसूद साहब फिर नोटिस करेंगे 1 माह का, और 1 माह के नोटिस के बाद जो है वो फिर इसको जाके और ज़मानतें देंगे। तो ये है इस वक्त इमरान खान के केसेस में जो हमें मौजूदा सिस्टम जो है अदालतों के अंदर जो इस वक्त रायजुल वो जैसे कहते हैं वक्त जो निज़ाम है इमरान खान के हवाले से, वो तो यही है। तो अब ये मामला जाएगा बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कल 10 जनवरी है, कल ट्रिब्यूनल्स जो हैं जो इलेक्शन लड़ने वाले PTI के उम्मीदवार हैं जिनके 90% के कागजात ROs ने मुस्तरद किए थे, वो चैलेंज हुए, एक्सेप्ट भी हो रहे हैं, मज़ीद रिजेक्ट भी हो रहे हैं ट्रिब्यूनल से। कल ट्रिब्यूनल्स के पास आखिरी दिन है 10 जनवरी, और कल ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो इस हवाले से फ़ाइनल फैसले सुनाने के पाबंद हैं। और कल जब ट्रिब्यूनल फैसले सुना देंगे उसके बाद जो मुतासरा फ़रीक होगा उन फैसलों से, वो फिर जाएगा हाई कोर्ट्स में, और फिर इसी तरह से होते होते ये मामला सारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में आप कितनी जल्दी लगते हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नवाज शरीफ का केस तो है नहीं। ये काजी फैसल साहब शाम 6 बजे तक बैठ के सुनेंगे। ये ज़्यादातर PTI के लोगों के आने जो केसेस हैं, तो उसमें काजी साहब कितनी जल्दी लगा के और मुस्तरद करते हैं या कितना डिले करके, और PTI का रास्ता से रुक जाएगा। अगर वो काजी साहब डिले करेंगे केसेस, PTI का रास्ता रुक जाएगा। और अगर इलेक्शन होते हैं, जो कि मुझे नहीं होते हुए नज़र आ रहे, तो उससे फिर नून लीग को फ़ायदा होगा कि PTI के मेन लोगों के कागजात वैसे ही जो है वो रिजेक्ट होंगे, वो मैदान में होंगे नहीं, तो इस तरह से नून लीग को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारी शरीफ ख़ानदान को इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई इदारा फ़ायदा पहुँचा रहा है
तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं। वो जिस तरह से फैसले कर रहे हैं और PTI के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं वो उनको कुछ नज़र नहीं आता, और नवाज शरीफ का जो चीज़ उसकी पेंडिंग है वो केसेस लगा के और वो उसका रास्ता जो है वो साफ़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलैकुम हम सब कामिल नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।